पीएमसीएच में जिस बात को लेकर के कल आप लोग भी पहुंचे थे, एक दलित लड़की की जो रेप करने के बाद मर्डर करने की कोशिश किया गया, आज इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई है, क्या कहें? आश्चर्य होता है। घटना 27 तारीख के मुजफ्फरपुर के कुढ़नी ब्लॉक का है कि एक दलित समाज की 10 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है। उसके गर्दन के नस काटे जाते हैं, पेट को फाड़ दिया जाता है, तब भी बच्ची जूझते हुए अपने घर पहुंचती है। बाद में हॉस्पिटल में मुजफ्फरपुर में भर्ती कराया जाता है। मुजफ्फरपुर में स्थिति गंभीर होने के बावजूद भी बेहतर इलाज के लिए नहीं भेजा जाता है। तब महिला कांग्रेस की अध्यक्षा डॉक्टर सरबजहाँ फातिमा मुजफ्फरपुर पहुंचती है, डीएम से मिलती है, डीएम को एप्लीकेशन देती है, इसको बेहतर इलाज कराइए। तब रेफर पटना के एम्स में किया जाता है। एम्स कह रहा है कि यह मामला गायनिक का है, ये सर्जरी का है, ये ईएनटी का है और ईएनटी के डॉक्टर छुट्टी पे गया हुआ है, इसलिए हम एम्स में भर्ती नहीं लेंगे, आप पीएमसीएच ले जाइए। पीएमसीएच में लाया गया तो 4 घंटा बच्ची एम्बुलेंस में तड़पती रही। अंततः कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, अमिताभ भूषण जी, प्रतिमा दास जी, विधायक सरबजहाँ फातिमा, हम सब सैकड़ों लोग वहां आप लोगों के समक्ष साक्षी हैं आप इस बात का कि घंटों जद्दोजहद करने के बाद उसका एडमिशन हुआ और अंततः सरकार के लापरवाही, स्वास्थ्य व्यवस्था के लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई। और आश्चर्य इस बात का है कि प्रधानमंत्री के यात्रा के कारण उस बच्ची को मामले को दबाया गया। उस बच्चे की मामले को पटना में इसलिए नहीं लाया गया कि प्रधानमंत्री की किरकिरी होगी। 29 तारीख को उनकी 29 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली थी। अगर बच्ची को उसी दिन पटना ले आया जाता तो बच्ची बच जाती। बच्ची को एयरलिफ्ट से दिल्ली ले गया होता तो बच्ची बच जाती। बिना बाप की बच्ची थी। ये एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या अब नहीं लग रहा है कि किरकिरी हो रही है कांग्रेस पार्टी, क्या नहीं ये हम धन्यवाद उन मीडिया भाइयों को देते हैं, आप सबों को देते हैं जिन्होंने उस बच्ची के मामले को संगीन समझ के आपने उठाया। हम ये राजनीतिक मामला नहीं जानते हैं इसको, यह मामला स्वास्थ्य से बचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग इतना गिरा हुआ है, मंगल पांडे की बर्खास्तगी छोड़ दीजिए, अभी नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए इतने गंभीर मामले पे। कल ब्रेकिंग बिहार की टीम भी आपके साथ में थी, हम लोगों ने वहां देखा कि डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि इलाज हो रहा है, लेकिन हमारी आंखों के सामने वो बच्ची एम्बुलेंस में थी। क्या नहीं लगता है कि उच्च स्तरीय जांच हो और सभी दोषियों को कड़ी से ब्रेकिंग न्यूज को और बाकी उन न्यूज वालों को हम धन्यवाद देते हैं जो घटना के समय में वहां थे, कि आप सब साक्षी थे कि 4 घंटे से एम्बुलेंस था और 1 घंटे तक हम लोग जो लड़ाई लड़े उसमें 1 घंटे आप लोगों ने मदद की। मुझे विश्वास है कि शायद साथ में मीडिया वाले आप लोग नहीं होते तो डॉक्टर एडमिट भी नहीं करता। और आपके सामने में कह रहा है कि मेरे संज्ञान में 15 मिनट पहले आया। अरे सीसीटीवी कैमरा पूरे हॉस्पिटल में देखो, एम्बुलेंस कितना देर से लगा हुआ है। 4 घंटा पहले लगा, 1 घंटा हम गए, 5.5 घंटा के बाद उसकी एडमिशन हुआ। अगर सरकार लापरवाही नहीं बरतती तो बच्ची की जान बच जाती। सरकार की लापरवाही के कारण और सरकार की लापरवाही से ज्यादा प्रधानमंत्री के यात्रा के कारण इस बच्ची को जबरन मुजफ्फरपुर में रखा गया। प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस बात को कहे मुख्यमंत्री और अपने सारे विभाग के लोगों को बर्खास्त करने की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री के यात्रा के कारण ही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने इस बच्ची को मुजफ्फरपुर में कैद करके समझिए रखा, इलाज नहीं कराया। अगर प्रधानमंत्री पटना में थे, इलाज हो रहा था तो क्या फर्क पड़ता। अगर बिहार की इलाज स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है तो मंगल पांडे के राज में सब कुछ मंगल नहीं है, इसका मतलब मंगल पांडे के राज में सब अमंगल है। हम नहीं समझ कहते हैं कि सब बीमार पड़े। नीरज जी बीमार पड़े थे, चार्टर विमान से गए थे कि नहीं गए थे? कई मंत्री बीमार पड़े हैं, चार्टर विमान से दिल्ली गए कि नहीं गए? अगर प्रधानमंत्री के वो विमान से या बच्ची दिल्ली चली जाती तो क्या होता? सिर्फ इसकी जान बच जाती। दलित बच्ची थी इसलिए आपने सुविधा मुहैया नहीं कराया। तो उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं इस दलित बच्ची के लिए? मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं सरकार से, और भारत सरकार में उच्च स्तरीय जांच हो, दोषी कौन है उसको सजा हो, बलात्कारियों को स्पीड ट्रायल चला के फांसी की सजा हो, और जो सजा उसको मिले वही सजा जो लापरवाही इलाज में बढ़ता है उसको मिले।